लास्ट वीडियो में अपने नाउन के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, और मैंने आपसे बताया था कि हमारी जो एक्सरसाइजेस होंगी वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज लेवल ए, वो हमारा नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम पर बेस्ड है, किस तरह से हमारे फिलअप्स मिलते हैं और उसी तरह से हमें उसको सॉल्व करना है, वही लेवल हमारा देखने को मिलेगा। ओके, धीरे धीरे हमारी एक्सरसाइजेस टफ होती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें और बोलें कि बहुत इजी है और इतना आसान नहीं होना चाहिए। तो बेटा लेवल फर्स्ट है, नाउन आपको क्लियर होगा तो आसानी से आप इसको कर लोगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है, इसके बाद में फिर आप अगले दिन की जो एक्सरसाइज देखेंगे वो एसएससी पर बेस्ड होगी, CHSL, स्टेनो, CBO पर। फिर इसके बाद में NDA, अफकेट, CDS, तो होगा कॉन्सेप्ट यही, लेकिन एक्सरसाइज का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा और वोकेबुलरी भी कुछ हम आपकी पढ़ाते जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ गुप्ता, आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा तक डिजिटल। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो हमारा देख रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 2 ऑप्शन मैंने लिए हैं, 4 ऑप्शन नहीं लिए। इन्हीं 2 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन पिक करना है। लिखा हुआ ही नोज 5, तो 5 क्या जानता है वो, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि एक होता है अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स, है ना। दोनों चीजें मैंने बताई थी कि अल्फाबेट जो होता है ये हमारा क्या होता है, ABCD होता है, और ABCD जो होती है वो एक ही होती है। लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन ABCD A से शुरू होकर के Z से ही खत्म होगी, वही हमारी ABCD, ये अल्फाबेट है। इसके बाद में आप देखें यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखा हुआ है और मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेजेस, भाषाएं। तो यहाँ पर देखिए ही नोज 5, उसको 5 क्या पता है, भाषाएं पता होंगी, अल्फाबेट थोड़ी पता होंगे। तो अल्फाबेट्स कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बाद वाला सही होगा। तो अल्फाबेट्स कर देंगे इसको, ठीक है, ये सही है हमारा। आगे चलते हैं सेकंड, हर, इसके बाद पे नीड्स कटिंग। अब हेयर है और हेयर्स, मैंने बताया था कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हेयर करते हैं। जब एम्फेसिस डालना हो तो हेयर्स हो सकता है, नहीं तो हेयर सही है, तो हेयर कर दीजिए। इसके बाद में देखिए ऑल द, इसके बाद में वॉज रॉन्ग। अब देखिए इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। इसके बाद में द, इसके बाद में कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो बिना वाटर के जो है मछली जिंदा नहीं रह सकती है। तो फिशेस नहीं करते, मैंने आपको बताया था क्या होता है, फिश। तो मैंने आपको बताया था कि फिश हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, हेयर हो गया, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी आपका जो है इसमें सिंगुलर वर्ब भी यूज हो जाती है, प्लूरल भी हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, लेकिन नाउन जो होगा वो सिंगुलर ही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा लिया हुआ है क्वेश्चन 5th नंबर 5, इसके बाद में किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 के बाद में यानी आपका डेफिनेट नंबर आ जाता है, तो फिर आपका 100 हो, 1000 हो या मिलियन हो, कुछ भी हो, मतलब A to Z कुछ भी हो, ETC, ठीक है। डेफिनेट नंबर आ जाता है तो इनको हम प्लूरलाइज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए, 100 से गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वीना लाइक्स द, इसके बाद में ऑफ मदर इंडिया। म्यूजिक से नहीं होता, म्यूजिक होता है, म्यूजिक कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे, हिज हैज बीन स्टोलन। तो कई बार हम बैगेजेस देख लेते हैं, तो बैगेजेस नहीं होता, बैगेज होता है। इसी तरह से लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बैगेज कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट है। इसके बाद में द, इसके बाद में ब्लैंक लाई टू द नॉर्थन ऑफ इंडिया, तो हिमालय नहीं, हिमालयाज करते हैं, द हिमालयाज लाई इन द, तो यहाँ पे बाद वाला करेक्ट हो जाएगा। कई बार हिमालय कर देते हैं, गलत हो जाता है, तो हिमालयाज करते हैं। आगे चलते हैं द इंडियन, इसका मतलब सारी फोर्स के बारे में बोल रहा है, सारी सेनाओं के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब फोर्स नहीं, फोर्स का मतलब फिर आ जाएगा बल आ जाएगा, तो फोर्सेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्सेस। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल क्या है, फेनोमेनन है ना, सिंगुलर होगा, फेनोमेनन होगा, फेनोमेना नहीं करेंगे, पहला वाला जो हमारा दिया गया है वही सही है, फेनोमेनन कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ द हंटर शॉट 3,
और इसके बाद में ब्लैंक है। तो आपको फिर भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डियर, फिश और शीप ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह ट्रीट होते हैं, लेकिन इन वर्ड को कभी प्लूरल नहीं करते हैं। और एक्सेप्शन बताया था कब करते हैं, जब जोर डाल दिया जाए। तो यहाँ पे डियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, द इसके बाद में ऑफ द हिमालयाज। देखिए हिमालयाज लिखा हुआ है, अभी हिमालय आया था तो आपको कंफ्यूजन दूर हो गया कि हिमालयाज ही लिखते हैं नाउन के फॉर्म में। इज वेरी फाइन, तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, ठीक है, सीनरी। आगे 13 नंबर, द रूम इज फुल ऑफ, क्या है, फर्नीचर्स नहीं होता। ये मैंने बताया था आपको क्या होता है, फर्नीचर। अगर आपने कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो बेटा लिंक में डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करिए ताकि आप कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देख पाए। ओके, इसके बाद में अगला नेक्स्ट है 14 नंबर, द इसके बाद में आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप देखें कि मैंने बताया था आपको कैटल होता है, पशुओं का झुंड। कैटल्स नहीं करते हैं, कैटल्स कर देंगे गलत हो जाएगा, तो कैटल शुड बी देयर। ओके, कैटल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये आपका कैटल लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में लिखा हुआ है वर गिवन टू द प्यूअर। क्या दिया गया, भिक्षा दी गई ना, तो आर्म्स होता है, क्या होता है, ALMS, ALM नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? आई होप कि ये सारी जो भी सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 40, इसके बाद में आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस तरह के क्वेश्चन मैंने 3-4 करा दिए, शीप हो जाएगा, शीप्स नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ही गेव हियर 5 के बाद में देखिए 100 आ रहा है। 5 क्या है, डेफिनिट नंबर है ना, डेफिनिट नंबर के बाद में वर्ड प्लूरल नहीं होगा। एज आई टोल्ड यू इट शुड बी 100 नॉट हंड्रेड्स, तो 100 शुड बी देयर। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे, वी एंजॉय द इसके बाद में ऑफ किड्स। सो एज आई टोल्ड यू इन अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो कि पोएट्रीज नहीं होता, क्या होता है, पोएट्री, तो पोएट्री कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और पब्लिशर इज अ मैन ऑफ करेज। करेजेस नहीं होता, करेज होता है, क्या होता है, करेज। ओके, तो ये यहां तक हमारे कंप्लीट हुआ। आगे 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर तो बिल्कुल आप आंख मूंद के लगा लोगे। लिखा हुआ है वन शुड यूज, इसके बाद में टू प्रोटेक्ट वंस आईज फ्रॉम द सन। गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होता है, क्योंकि 2 होते हैं, देखने के लिए 2 होते हैं ना, तो गॉगल्स होता है, इट शुड बी प्लूरल। सो यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए, गॉगल्स शुड बी देयर, तो बाद वाला हमारा जो है वो सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर लिखा हुआ है हिज, इसके बाद में हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। बिलोंगिंग नहीं होगा, क्योंकि बिलोंग में ING फॉर्म लगा देंगे तो ये कहीं ना कहीं वर्ब फॉर्म आ रहा है। बिलोंगिंग शुड बी देयर, ठीक है, इट शुड बी बिलोंगिंग्स, ये हमारा नाउन है। ओके, इसके बाद में यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स शुड बी देयर, क्योंकि वैल्यूएबल अगर कर देंगे तो नाउन हो जाएगा। कैसा है, वैल्यूएबल है तो वो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूएबल जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, नाउन की, तो इट शुड बी वैल्यूएबल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, बहुत ही माइनर डिफरेंस। इसके बाद में कन्वे माई, रिगार्ड नहीं, रिगार्डेड्स, तो रिगार्ड्स हो जाएगा। रिगार्ड्स हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि रिगार्ड करेंगे तो ये वर्ब बन जाएगा। रिगार्ड क्या हो जाएगा, वर्ब। इसके बाद में एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज, डूइंग नहीं, डूइंग तो एक्शन वर्ब हो गई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन फॉर्म चाहिए, डूइंग्स, ठीक है, डूइंग्स कर देंगे। तो आप ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि नाउन फॉर्म क्या होता है, वर्ब फॉर्म क्या होता है, और मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में ये चीज़ क्लियर करी है कि नाउन का फॉर्मेट कैसा होता है। आगे चलते हैं, मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज प्रेजेंट अर्निंग्स हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग वर्ब है, ठीक है, अर्निंग वर्ब है, हमें चाहिए क्या, नाउन, अर्निंग्स। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट 26 नंबर। अब यहां से आपके एरर चालू है, फिलिंग द ब्लैंक खत्म। एरर में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ है द इंडियन टीम डिफीटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। इनिंग गलत है ना, इट शुड बी इनिंग्स, इनिंग्स होना चाहिए। आगे चलते हैं, दे लिफ्ट देयर लगेजेस। लगेजेस होता है क्या, लगेज होता है ना, तो लगेजेस गलत है, लगेज कर देंगे। आगे चलते हैं, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज नोट, ये मैंने बताया था आपको, 100 लगा है
और रुपीज लगा है और नोट लिखा हुआ है, गलत है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रुपी होना चाहिए, इट शुड बी रुपी। ओके, तो रुपी कर दीजिए और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो जब भी रुपी नोट आए ना तो रुपी में कभी एस ना लगाइएगा, प्लूरल ना करिएगा, नोट को प्लूरल करिए। आगे चलते हैं 29 नंबर पे। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। सीनरीज आ गया, सीनरी होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स। गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता, सेलर्स, यही तो लिखा हुआ है, सेलर्स लिखा हुआ है। अब सेलर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखें नाविक होते हैं ये, नाविकों का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्रू होता है। क्या होता है, क्रू। तो गैंग जो है वो गलत है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे, ये अभी मुझे बताना है, पार्ट सेकंड में आएगा। तो गैंग गलत है, क्या होना चाहिए, क्रू होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 30 नंबर तक कंप्लीट हुए, 31 में आ गए हैं। लिखा हुआ दिस काइंड, दिस काइंड नहीं होता, दिस काइंड होता है, या फिर दीज काइंड्स होता है ना। तो आप देखिए ये दोनों तो कैटेगरी से गलत है, इसको दिस काइंड्स कर लीजिए तो यहां पे दिस काइंड हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है 32 नंबर। हर माउथ वाटर्ड व्हेन ही सी सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का बुके होता है क्या, क्या ग्रेप्स का गुलदस्ता होता है? बुके का मतलब गुलदस्ता, क्या ग्रेप्स का गुलदस्ता होता है? नहीं, ग्रेप्स का गुच्छा होता है। गुच्छा को हम क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहां पे भी कलेक्टिव नाउन की एक प्रॉब्लम। आगे चलते हैं नेक्स्ट 33 नंबर। मिस्टर नरेन ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज नहीं होता, डायबिटीज होता है, तो यहां पे एस हटा दीजिए, डायबिटीज करिए। इसके बाद में इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। कप्स फुल नहीं होता, कप्स फुल नहीं होता, ये गलत है। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया है, कप फुल्स होता है। क्या होता है, कप फुल्स। ओके, इस तरह के मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड बताए आपको, आप जरूर देखिए उस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आगे चलते हैं 35 नंबर पे। मिस्टर खन्ना गिव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस गलत है, टू इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो आप इसको कर दीजिए पीसेस, टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे 35 क्वेश्चन जो मैं इस एक्सरसाइज पर आपके लिए लेकर के आया था, ये पूरे के पूरे आपने सॉल्व कर लिए हैं। और होप ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपको समझ में आई है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज करने में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसके बाद में आपका लेवल और हाई होगा, क्योंकि अब इसके बाद में अगले दिन आपको एसएससी, सीएचएसएल, स्टेनो और सीपीओ के लेवल की एक्सरसाइज मिलेगी और बहुत मजा आने वाला है। आप इजी से टफ की ओर बढ़ेंगे और आप एसेस करेंगे, नहीं ये हमें आ रहा है, ये हमें आ रहा है। फिर इसके बाद में कॉन्सेप्चुअल वीडियो दूसरा पार्ट 2 आएगा, उसकी भी एक्सरसाइज करेंगे, तो बिल्कुल आपका बेस से लेकर के हाई लेवल तक पूरा मजबूत होता चला जाएगा। क्लियर है? तो वोकेबुलरी भी मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन आज क्या है कि वोकेबुलरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं पे जाना है, बिजी हूँ थोड़ा सा। लेकिन आपको एक्सरसाइज के साथ में कुछ वोकेबुलरी सेक्शन भी मिलेगा, ताकि आप वोकेबुलरी भी कंटिन्यू करते रहें। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू अप, जय हिंद।